सभी बुरहानपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मैं कलेक्टर बुरहानपुर प्रवीण सिंह बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी बुरहानपुर में कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अचानक से केसेस बढ़ गए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हम लोग जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और जो सैम्पलिंग कर रहे हैं और जो पूर्व में जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनसे ही पूछ करके या किसी भी माध्यम से जानकारी जुटा के हम लोग ये पता कर रहे हैं कि वो लोग किन से मिले हैं, किन से उनके क्लोज कॉन्टेक्ट हैं, उनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हम लोग ज़िले में जो वास्तविक रूप से कोरोना से पॉजिटिव पेशेंट है उनकी पहचान कर पा रहे हैं और पहचान करके उनके इलाज की दिशा में हम लोग कारगर तरीके से काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 1500 से ज़्यादा सैंपल ले लिए हैं। 1000 के आसपास सैंपल्स का रिजल्ट आया है। 500 सैंपल्स का रिजल्ट आना अभी शेष है। इन 500 रिजल्ट्स के आने के बाद में हमें पता लग पाएगा कि और बुरहानपुर में कोरोना ने कितनी अपनी जड़ें जमाई है और किस प्रकार हम उसका इलाज कर पाएंगे, किस प्रकार इन लोगों के स्वस्थ जल्दी से जल्दी हो, उसकी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के सुझाव आ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसका सैंपल लिया जाता है उसको प्रशासन को अपने किसी सेंटर्स में रखना चाहिए। मैं फिर ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो भी व्यवस्था करते हैं वो ICMR और भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से करते हैं। और हमें ये भी देखना होगा कि यदि हमने, जैसे उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा कि मैंने मान लो 1500 सैंपल्स लिए हैं और उन 1500 में से 110 पॉजिटिव निकले हैं और 1400 लोग नेगेटिव निकले हैं या नेगेटिव निकलेंगे, तो यदि हम उन 1400 लोगों को बड़े बड़े सेंटर्स में एक साथ रखेंगे, क्योंकि सैंपल को रिजल्ट आने में 3 दिन लगते हैं, तो 3 दिन तक यदि हम उन लोगों को साथ में रखेंगे तो निश्चित रूप से यदि उनमें से एक भी कोई व्यक्ति पॉजिटिव होगा तो हो सकता है वो बहुत सारे असंख्य नेगेटिव लोगों को अपना कोरोना का संक्रमण दे दे। तो ऐसी स्थिति में ऐसा किया जाना संभव नहीं होता है। हम लोग जिसका भी सैंपल लेते हैं उसको उसके घर पे ही आइसोलेट करने की सलाह देते हैं और उसको होम आइसोलेशन का आदेश देते हैं। 1-2 लोगों ने लापरवाही करी है, हम उनकी जानकारी निकाल लें, उनके खिलाफ हम लोग आपराधिक पकड़ भी दर्ज करने जा रहे हैं। कड़ी कार्रवाई जो कानून में संभव है वो सारी कार्रवाई हम लोग करेंगे। परंतु मेरा ये अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति यदि वो सैंपल देता है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, हमारे कॉल सेंटर से उसको कॉल जाता है और उनको पहले भी सलाह दे दी जाती है कि आप अपने घर के एक साफ सुथरे कमरे में आइसोलेट हो जाइए और बाकी लोगों से दूर रहें। तो उनको इस बात की पालना करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इसकी पालना नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप जिसको अपना सबसे प्रिय मानते हो उसी को ही अगला कोरोना का नंबर उसका आने वाला है, वही अगला व्यक्ति होगा जो कोरोना से संक्रमित होगा। तो यदि आप अपने सबसे प्रिय आदमी को चाहते हो कि उसको कोरोना ना हो तो कृपया करके होम आइसोलेशन के आदेशों का पालन करें। यदि किसी व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो भी हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग एहतियात के तौर पर कुछ दिनों के लिए अपने घर पे आइसोलेट ही रहें, क्योंकि हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो। जब हमने टेस्टिंग करी उस टाइम उतना वायरल लोड आपकी बॉडी में आया ही ना हो जिससे कि वो टेस्ट में जो है आ सके। हालांकि इसकी संभावनाएं कम होती है, लेकिन फिर भी चूंकि कोरोना सबसे पहले हमारे अपने परिवार के सदस्यों को होता है, तो हमें उनकी सलामती के लिए, अपने मोहल्ले की, अपने बुरहानपुर की सलामती के लिए, चाहे टेस्ट पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए या हमें सिंपल सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण भी हो रहे हों, तो भी हमें ये मानते हुए कुछ दिन के लिए जो पूरी एहतियात, जो पूरी सावधानियाँ रखनी होती है, जिसके बारे में आप अखबारों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सब पता कर सकते हैं, आपको वो सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमें जानकारी मिलती है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसा काम किया है या होम आइसोलेशन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, ऐसे लोगों की निगरानी के लिए हमने अलग से व्यवस्था कर दी है और अलग से हम लोगों उसको फॉलो भी कर रहे हैं। और यदि ऐसा लगा कि इस कोरोना जैसी महामारी को रोकने में आप लोग प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन जो है कानूनी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करेगा। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता है या मेरे मोहल्ले में कोरोना नहीं आएगा। इस तरह की गलतफहमियों से बचें। यदि आपको कोरोना से बचना है तो आपके दिमाग में पहली थॉट ये होनी चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति से मिल रहा हूँ संभव है कि उसको भी कोरोना हो, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति कोरोना का एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो, मतलब उस व्यक्ति में कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लक्षण नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम, उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है और मजबूत होने के कारण से उसके शरीर पर वायरस का असर कम होने से उसको सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण नहीं आ रहे हैं
परंतु यदि वो आपसे मिला तो वो आपको कोरोना वायरस का संक्रमण दे सकता है, और यदि आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हुआ तो आप कोरोना में आपके लक्षण डेवलप होंगे, आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार आएगा और फिर आपके माध्यम से आपके पूरे परिवार को, क्लोज कॉन्टेक्ट वालों को कोरोना हो जाएगा। और सबसे मुश्किल की बात यह है कि यदि आप ऐसे घूम के, अनावश्यक बाहर भटक के, अनावश्यक जगहों पर जाकर, बिना काम की चीज़ें कर कर यदि आप कोरोना का संक्रमण आप घर में लेके आते हैं तो आप ये मान के चलिए आप अपने घर के, परिवार के बड़े बुजुर्गों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि कोरोना यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 से ज़्यादा है, उसको बीपी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, और उनके घर के वयस्क सदस्य जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने माँ बाप के स्वास्थ्य की ध्यान रखने की, और वो घर में कोरोना का संक्रमण लेके आते हैं, तो सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आप अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों को खो देंगे यदि आप उनको समय पर अस्पताल में नहीं लाएंगे। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, इसको ध्यान में रखें। अभी जितनी 9 डेथ्स हुई हैं उन सभी डेथ्स में आप देखेंगे अधिकांश लोगों की उम्र ज़्यादा थी, अधिकांश लोगों को बीपी और डायबिटीज़ थी, कुछ लोग तो और भी सीनियर सिटीजन थे जो स्वयं चल फिर भी नहीं सकते हैं। तो इन व्यक्तियों में कोरोना कैसे पहुंचा? घर के व्यस्त सदस्य के माध्यम से। तो सभी युवाओं की, घर के कमों सदस्यों की और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग बिना वजह गली मोहल्ले में कहीं पर भी इकट्ठा ना हो। कुछ दिन के लिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए हम लोग ये प्रण ले लें, हम जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं, उसके भी नियमों में ये लिखा है कि हम लोग जो है समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए काम करें। हम ये प्रण ले लें कि हम लोग जो है कर्फ्यू के नियमों का, लॉकडाउन के नियमों का किसी भी कीमत पर उल्लंघन नहीं करेंगे। ये आपदा का समय है, कठिन समय है, और इस कठिन समय में हमें बहुत सारी तकलीफों को सहते हुए, बहुत सारी कठिनाइयों को सहते हुए हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम लॉकडाउन को मेंटेन करें। और लॉकडाउन सिर्फ शहर के बड़े मार्गों या चौराहों तक नहीं, लॉकडाउन गली गली में होना चाहिए, लॉकडाउन घर घर में होना चाहिए। एक दूसरे से दूरी बना के रखें। कुछ दिन के लिए इस व्यवस्था को अपने जीवन शैली का पार्ट बना लें। ये सब व्यवस्थाएं हमें करनी होगी। और मैं मोहल्ले के दूसरे जागरूक नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि यदि आपको कहीं पर भी लगता है कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है तो आप लोग तत्काल डायल 100 पे कॉल करें, कॉल करके हमें सूचना दें। मैं खुद आज 5 और मोबाइल नंबर जारी कर रहा हूं, और उस मोबाइल नंबर के माध्यम से मैं आपसे जानकारी मांगूंगा। आप लोग भी हमें लॉकडाउन को उल्लंघन की सूचनाएं दें जो गलियों में हो रही है। मैं चाहूँगा आप लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएं, जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पोस्ट करें, जो मैं जारी कर रहा हूँ। आपकी जानकारी को हम पूरी गोपनीय रखेंगे, और जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ऐसे जागरूक नागरिकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें किसी भी प्रकार से मन में ये बात भी नहीं आनी चाहिए कि मैं अपने मोहल्ले वालों की शिकायत क्यों करूँ। यदि हम लोग चीज़ों को छुपाते रहेंगे, लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की शिकायत नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके मोहल्ले में लॉकडाउन के नियम टूटेंगे और आपके मोहल्ले में भी कोरोना संक्रमण का प्रवेश हो जाएगा। ये सावधानी है और ये सावधानी रखनी पड़ेगी। तो मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अनावश्यक रूप से लिख रहे हैं, ऐसे लोगों पर मेरी नज़र है। मैंने जिला प्रशासन की एक डेडिकेटेड टीम बनाई है जो सारे सोशल मीडिया पर अकाउंट्स पर नज़र रख रही है। मेरा सभी सोशल मीडिया के जो ग्रुप एडमिन्स हैं उनसे अनुरोध है, आप लोग कृपया करके अपने सोशल मीडिया जो ग्रुप है उसकी अकाउंट सेटिंग जो है वो ग्रुप एडमिन कर लें, ताकि कोई भी अनर्गल बात कोई डालता है जिसका कोई वैज्ञानिक तथ्य ना हो तो ऐसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई से ग्रुप एडमिन बच सके और जनता को भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। पुनः सबसे अनुरोध करूंगा, इस कोरोना की लड़ाई में हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे। मैं चाहे प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मेरी पूरी टीम है, चाहे पूरी जनता है, चाहे पूरे जनप्रतिनिधि है, चाहे मीडिया के साथी है, सब लोग एक टीम है। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के काम में मदद करें, मनोबल बढ़ाएं और कोरोना की इस लड़ाई को जीतने में सहयोग करें। आप सबके सहयोग से मुझे पूरी उम्मीद है कोरोना हारेगा, बुरहानपुर जीतेगा। धन्यवाद।